तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, पासिंग वेक्टर टू अ फंक्शन। ठीक है। तो अभी बहुत सारी वीडियो में मैंने यहाँ पर फंक्शंस बनाया है जिसके थ्रू मैंने प्रिंटिंग कराई है कि कैसे फंक्शन में एक वेक्टर को पास कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे एक वेक्टर को आप एक फंक्शन में पास कर सकते हो। तो उसके दो तरीके हैं, देखो क्या क्या। पहला तरीका है पास बाय वैल्यू। मतलब किसी भी एक वेरिएबल को एक फंक्शन में पास करने का दो तरीका होता ही है, एक वैल्यू से पास करना, एक रेफरेंस से पास करना। तो इतना तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू से पास करना क्या होता है, रेफरेंस से पास करना क्या होता है। तो पहले वैल्यू से समझते हैं। तो वैल्यू से पास करने का मतलब है कि हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को ही पास कर दे रहे हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरा एक मेन फंक्शन है, समझ समझ लो, यहाँ पर है मेन फंक्शन मेरा। यहाँ से हम एक एक्स नाम के वेरिएबल को एक फंक्शन में पास करना चाहते हैं। यहाँ पर फंक्शन है तो हम डायरेक्टली इसका एक कॉपी पास कर देते हैं। ठीक है। ये डायरेक्टली इसका एक कॉपी चला जाता है। ओरिजिनल जो ये एक्स का वैल्यू है वो नहीं जाता है फंक्शन में, इंस्टेड एक कॉपी क्रिएट हो जाता है। मतलब मेमोरी में एक अलग से एक एक्स नाम का वेरिएबल का एक कॉपी ही बन जाता है और ये एक्स ओरिजिनल रहता है। तो इससे होता क्या है कि आप जो भी चेंजेस अपने इस कॉपी में कर रहे हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है और ये आपका कॉपी है। तो क्या है कि आप ये कॉपी में अगर जो भी चेंज कर रहे हो वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर अगर सपोज़ कर लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स की वैल्यू 5 और यहाँ ओरिजिनल में मेरा 5 है। ठीक है। और फंक्शन मैंने अगर एक्स इज इक्वल्स टू मान लो कि 6 कर दिया। ठीक है। तो बस वो कॉपी में चेंज हो रहा है, मतलब बस यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 6, वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में। और रेफरेंस में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल जो वेरिएबल है वही पास हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है। उसका एड्रेस ही दे दिया जाता है। तब आप अगर कॉपी में चेंज करते हो तो आपका ओरिजिनल में भी वो 6 चेंज हो जाता है। तो वेक्टर के केस में भी वही होता है। हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो फंक्शन बनाते हैं, एक पास बाय वैल्यू करेगा, एक पास बाय रेफरेंस करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड चेंज वेक्टर v1। ठीक है। ये हमने ऐसा लिखा, या चेंज वेक्टर, और यहाँ पर हम 1 दे देते हैं ऐसा। और फिर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या आने वाला है, जो वेरिएबल आता है हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं। तो वेक्टर आने वाला है जो इंट के वैल्यूज़ को कंटेन करेगा, और इस वेक्टर का नाम सपोज कर लो हम दे लेते हैं v। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी इस फंक्शन को यहीं पे रहने दो। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर वेक्टर बनाते हैं, लिखेंगे वेक्टर वेक्टर v1। अच्छा, यहाँ तो इंट आता है ना, इंट v1 इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो इसमें हम रखते हैं अपना 1 2 3 4 5, ये 5 वेरिएबल्स जो है मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यही जो वेक्टर अपना जो v हम पास करेंगे उसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि v डॉट पुश बैक, इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देते हैं जैसे कि 10। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर है v1 उसको हम उस फंक्शन में पास करते हैं। तो पास करने के लिए हमको क्या करना है, उस वेक्टर उस फंक्शन का नाम लिखना है और वेक्टर का नाम लिख देना अंदर, क्योंकि यही एक जो वेरिएबल है वो वहाँ पर पास हो रहा है एज अ पैरामीटर। ठीक है। तो v1 का जो कॉपी है वो भी में पास हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इसमें पास बाय वैल्यू कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑटो आई इन v1 सी आउट आई, और एक स्पेस दे दो बीच में, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है। सी आउट इंडल, इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, वो 1 2 3 4 5 आया। मतलब कि अपना ये जो ओरिजिनल वेक्टर है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। हमने ये फंक्शन पास करने के, फंक्शन कॉल करने के बाद ये हम प्रिंटिंग करा रहे हैं। ठीक है। मतलब ये 10 जो है वो अपने वेक्टर में पुश बैक नहीं हो रहा है। तो समझो ओरिजिनल वेक्टर में अपना चेंज नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ को प्रिंट कराऊँ, मैं यहाँ पर सेम चीज़ को यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर अपना वेक्टर का नाम v है तो हम यहाँ पर v रख देते हैं। ठीक है। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो जो पहला लाइन है वो इस फंक्शन का होगा। तो देखो फंक्शन में तो 10 ऐड हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल जब आप प्रिंट करा रहे हो v1 को तो वो 5 ही है, उसमें 10 ऐड नहीं हो रहा कभी भी। ठीक है। तो ये पास बाय वैल्यू है, उसमें आपका जो वेक्टर का जो चेंजिंग है वो टेक प्लेस नहीं करता है, क्योंकि कॉपी पास हो रहा है। ठीक है।
अब हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम पास बाय रेफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ड चेंज वेक्टर 2 कर देते हैं, मतलब ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। ये चेंज वेक्टर 1 था, ये चेंज वेक्टर 2 हो गया। कौन सा वेरिएबल पास करने वाले हो? वेक्टर, ठीक है। इसका नाम भी यहाँ पर वी रख देते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता है कोई एरर नहीं आने वाला है, चाहे यहाँ नाम सेम रखो, यहाँ सेम रखो, या नीचे भी सेम रखो, ठीक है। अब देखो चेंज वेक्टर v2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि हम यहाँ पर एड्रेस पास करना चाहते हैं, तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि ये एम्परसेंड साइन से यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ बीच में स्पेस रखो या फिर यहाँ पे स्पेस मत रखो, उससे मतलब नहीं है, बस ये एम्परसेंड आना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे सटा के मत रख देना, फिर ये एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे लेना ऐसे बीच में। तो इससे क्या हो रहा है, अब एड्रेस पास हो रहा है वेक्टर का, ठीक है। ये बताता है कि यहाँ पर एड्रेस जा रहा है अपना वेक्टर में। अब हम क्या करते हैं, यही सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल के लिए हम कमेंट में रखते हैं चेंज, ठीक है। अब हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं चेंज वेक्टर v2 को, और यही सेम चीज़ को हम पास करके देख रहे हैं। तो अब देखना ओरिजिनल में भी चेंज आएगा और फंक्शन वाले में भी चेंज आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अलग अलग चीज़ नहीं होता है, दोनों दोनों का सेम एड्रेस ही पास कर दिया जाता है। तो एड्रेस में चेंज होना मतलब ओरिजिनल में ही चेंज होना। तो देखो वहाँ भी 10 पुश हो गया इस फंक्शन के अंदर भी, और यहाँ अपना ओरिजिनल में भी आके 10 पुश हो चुका है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो देखो ऐसा नहीं कि अब आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करो इसको, ठीक है। कभी इसको यूज़ मत करना, क्योंकि पास बाय वैल्यू जो है ये आपका टाइम ज़्यादा लेता है। अगर आपका वेक्टर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये टाइम लेगा सब चीज़ करने में, ठीक है। कोई ऑपरेशन करना हो उस पर टाइम लेगा, या फिर वेक्टर को इसमें पास करना हो तो टाइम लेगा, ठीक है। तो ये यूज़ में नहीं आता है ज़्यादा। चलो, तो ये मैंने आपको बताया पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट अपने वेक्टर को पास करना, ठीक है। मतलब आप जो वेक्टर पास करोगे वो कांस्टेंट होगा, मतलब उस कांस्टेंट पास करने से क्या होता है कि उस वेरिएबल में आप चेंज नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ पर देखते हैं, हम लिखेंगे वॉइड चेंज वेक्टर 3, ठीक है। ये मैं तीसरा फंक्शन होने वाला है। हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर इंट वी। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है आपको। पहली ये कि आप एज अ कांस्टेंट पास करने वाले हो अपने वेक्टर को, तो आपको यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, ऐसा, ठीक है। इससे हो रहा है क्या, जो भी यहाँ पर वेक्टर v जो आएगा, जो भी यहाँ से वेक्टर पास होगा, जैसे कि इन केस इस वाले केस में हम ये वेक्टर पास करेंगे, तो एज अ कांस्टेंट ये पास होगा। मतलब अब इस फंक्शन के अंदर आप इस वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, इस फंक्शन के बाहर चेंज कर लो, लेकिन इस फंक्शन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस वेक्टर को आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो पास बाय वैल्यू है, आप बोलोगे आप इसके अंदर पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप चेंजिंग नहीं परफॉर्म कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वी डॉट पुश बैक 10, तो यहाँ पर देखना एरर आएगा, ठीक है। एरर आ गया ऑलरेडी, लेकिन सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला, नो इंस्टेंस ऑफ ओवरलोड फंक्शन मैचेस द आर्ग्यूमेंट लिस्ट सब्जेक्ट। मतलब इसका सीधा सीधा बोलने का ये मतलब है कि तुम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो, तुम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, तो हम इसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ऑटो आई इन वी सी आउट आई स्पेस और सी आउट एंडल, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट वेक्टर कर देता है। तो ये जो कांस्टेंट जो चीज़ है वो इसलिए है ताकि आप इसको प्रिंटिंग फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रिंटिंग फंक्शन में आप कहीं भी नहीं चाहते हो कि मेरा वेक्टर चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप इस वेक्टर को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया आपने, और इसको पास बाय एड्रेस किया, मतलब ओरिजिनल वेक्टर ही अपना यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। इसको कमेंट में रखते हैं, और इसको भी अभी हम कमेंट में रखते हैं, और यहाँ पर प्रिंट वेक्टर v1 तो सेव करके हम रन करते हैं, तो प्रिंटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। और हाँ, इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया पुश बैक यूज़ करके कि चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये तरीका है
किसी भी वेक्टर को फंक्शन में पास करने का। इम्पॉर्टेंट क्या है कि पास बाय वैल्यू का आप यूज़ मत करो, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। क्यों? रीज़न है कि ये ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं भी करता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर वेक्टर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसमें जाने में प्रोग्राम में ओवरऑल टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। कंपाइल होने में प्रोग्राम ज़्यादा टाइम लेगा। और एड्रेस पास करना आसान है क्योंकि आपको ओरिजिनल में ही चेंज करना है, कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है। और चेंज भी ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और वेक्टर को एज अ कांस्टेंट पास करना तो मैंने आपको बता दिया है। इस केस में होता क्या है, आप भले ही एड्रेस पास करो लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका वेक्टर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है मतलब मेन में भी कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्कोप ऑफ वेरिएबल वहाँ पर लागू हो जाता है। मतलब ये जो वेक्टर वी जो आपने पास किया है वो बस इस फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है, इस फंक्शन के बाहर वो कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। उसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वेक्टर को एक फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।